मैं हूं अनामिका, आप देख रहे हैं मेट्रो टीवी। ओडिशा के भुवनेश्वर में भाजपा और बीजेडी कार्यकर्ता के आपस में भिड़ जाने से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। एक तरफ भाजपा ने जहां इस घटना के लिए सीधे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधा है, वहीं बीजेडी ने कहा कि सड़क जाम करने से लोग परेशान हुए, जिससे हालात बेकाबू हुए। हम और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी योगेश से। अनामिका, मैं आज आपको बता दूं कि आज सुबह से ही भुवनेश्वर में हालात जो है वो बिगड़ गए थे। दरअसल महापौर जो हैं भुवनेश्वर के अनंत नारायण जैना, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी ने आज 12 घंटे का भुवनेश्वर बंद बुलाया था और इसी बंद के दौरान ये हालात बिगड़े हैं और आज सुबह 7 बजे से लगभग 1 बजे तक एक तरह से ये कहा जाए कि भुवनेश्वर पूरी तरह से थम गया था। जगह जगह बीजेपी और बीजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में भिड़ंत हुई है, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं और पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी हुई है। पूरा जनजीवन एक तरह से अस्त व्यस्त जो है वो पूरे भुवनेश्वर में हो चुका था। बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि उनका 12 घंटे का जो बंद था वो पहले से उन्होंने उसकी प्लानिंग की हुई थी, उसकी परमिशन उनके पास थी। जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर बंद कराने के लिए उतरे, अपने धरना प्रदर्शन के लिए उतरे, उसी दौरान ये कहा जा रहा है कि जो बीजू जनता दल से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, उनका जो छात्र संगठन है उसके सदस्य जो है वो इस बंद का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गए। वाणी विहार से लेकर कहा जा रहा है मास्टर कैंटीन स्क्वायर तक एक बड़ी रैली जो है वो छात्र संघ के लोगों के द्वारा, जो बीजेडी से जुड़ा हुआ छात्र संघ है उनके द्वारा निकाली गई और उसी के दौरान ये पूरे हालात बिगड़े हैं। और बीजेपी ने साफ तौर पर यह आरोप सीधे मुख्यमंत्री पर लगाया है कि उनके इशारे के ऊपर छात्र संघ जो बीजेडी से जुड़ा हुआ है उसके लोगों ने, उसके सदस्य ने, छात्रों ने हमला एक तरह से बीजेपी के शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर किया है, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है। यहां तक कि ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि एक तरह से कातिलाना हमला किया गया है। बीजेपी के कई लोगों को इसमें चोटें भी आई हैं। इसके अलावा बीजेपी के कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जब हालात बेकाबू हो रहे थे तो उसके बाद पुलिस यहाँ पर बीच में आई और लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया। और इसमें भी बीजेपी का ये कहना है कि साफ तौर पर नवीन पटनायक के इशारे पर ये सब कुछ हुआ, पुलिस सरकार की है, इसलिए पुलिस ने भी बीजेपी के लोगों पर एक तरह से हमला किया है। बीजेडी से जुड़े हुए छात्रों को एक तरह से संरक्षण दिया जा रहा था और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये बड़ा हमला किया गया है। इसके बाद पूरी राजनीति जो है वो गरमाने की आशंका जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और जाहिर तौर पर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने बंद बुलाया था, उनके पास परमिशन थी, लेकिन यहाँ पर बीजेडी पर साफ साफ एक तरह से ये आरोप है और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि बीजेडी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से आक्रामक रुख अपनाया और बीजेपी के लोगों पर एक तरह से हमला किया गया। ये साफ आरोप जो है बीजेडी के ऊपर, सरकार के ऊपर, सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर बीजेपी के द्वारा लगाया गया है। क्या इसके ऊपर किसी तरह से केंद्र की तरफ से कोई एक्शन या कोई जवाब बीजेडी की सरकार से मांगा जाएगा उड़ीसा से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है उसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। एक तरह से ये लग रहा था कि सड़कों पर दो गुट जो है, राजनीतिक दल ना होकर दो गुट जो है वो आपस में भिड़ गए हैं, एक दूसरे के सिर फाड़ने पर उतारू हो गए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ये बात देखनी जरूरी होगी कि अगर बीजेपी के पास इस प्रदर्शन के लिए परमिशन थी, पहले से उनका ये प्लान था, उन्हें बंद करवाना था, उनकी कॉल थी, तो किस तरह से बीजेडी से जुड़े हुए कार्यकर्ता या उनके छात्र संगठन से जुड़े हुए छात्र सड़कों पर किस तरह से उतरे, उन्हें रैली निकालने की परमिशन किस तरह से दे दी गई अचानक। और उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई हुई है वो भी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई वो पुलिस की तरफ से हुई है, जिसमें बीजेपी के लोगों को चोटें भी आई हैं और कुछ को हिरासत में भी लिया गया। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरह के हालात जो है आज वो भुवनेश्वर की सड़कों पर देखने को मिले हैं। किस तरह से दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता वो आमने सामने हो गए। और दरअसल एक बार फिर से आपको बता दें कि पूरा मामला है महापौर अनंत नारायण जैना से जुड़ा हुआ। उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने ये 12 घंटे का भुवनेश्वर बंद जो है वो बुलवाया था। दरअसल जो महापौर हैं एएन जिना, अनंत नारायण जिना, उन पर
एक सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा है, इसी पर कार्रवाई को लेकर एक सेक्स वीडियो और उनके खिलाफ एक हत्या का आरोप भी है, उसी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीजेपी के द्वारा ये बंद का आह्वान किया गया था। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं कि किस तरह के हालात वहाँ पर बने। आम लोगों को भी परेशानी हुई, तोड़फोड़ गाड़ियों में जो आम लोग थे उनकी गाड़ियों तक को नहीं बख्शा गया, उसमें तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा जो दोनों तरफ के कार्यकर्ता थे उनके तो चोटें आई ही हैं और बीजेडी का जिस तरह का रवैया रहा है उस पर सवाल उठने अब लाजमी लग रहे हैं कि जब बीजेपी को पहले से परमिशन थी तो कैसे बीजेडी के लोग भी साथ में एक रैली निकाल लेते हैं और उसके बाद इस तरह के हालात हो जाते हैं। और उसके अलावा पुलिस पर जिस तरह के गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं कि पुलिस ने बीजेडी और उससे जुड़े छात्र संगठन के लोगों का साथ दिया, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अरेस्ट भी किया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस को बीच में आना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा और दौड़ा दौड़ा के पुलिस ने एक तरह से कहा जाए भुवनेश्वर की सड़कों पर कार्यकर्ताओं को मारा है। ये आरोप सीधी तौर पर जो है बीजेपी के लोगों का है और तस्वीरें भी वो बयां कर रही है कि पुलिस को बल प्रयोग जो है इस पूरे मामले में करना पड़ा है। और इस दौरान आपको बताएं कि कुछ जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उन पर भी हमला कहा जाए या उन लोगों को भी चोटें आई हैं, वो भी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, इस पूरी भिड़ंत के दौरान चपेट में आए हैं। इन तस्वीरों को अब आप देखिए ध्यान से, किस तरह से महिलाएं भी जो हैं वो भी इस प्रदर्शन के दौरान उतरी थी सड़कों पर और पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए भी किस तरह की मशक्कत महिला पुलिस बल को करनी पड़ी। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं उन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का आरोप मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है वो गंभीर आरोप है। अब देखना ये होगा कि इन गंभीर आरोपों के बाद क्या केंद्र की तरफ से किसी तरह का एक्शन लिया जाता है, क्या इस पर किसी तरह की रिपोर्ट जो है वो मांगी जाती है बीजेडी सरकार से, नवीन पटनायक से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि हम जानते हैं बीजेपी इससे पहले भी केंद्र सरकार इस तरह की रिपोर्ट कई राज्यों से मंगवा चुकी है। केरल का उसमें उदाहरण है, वहाँ पर कन्नूर में जिस तरह से आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने वहां की सरकार से रिपोर्ट तलब की थी कि और किस तरह के रिएक्शन अब बीजेपी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस घटना के बाद आता है, ये देखना। जी शुक्रिया योगेश जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।